सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री में इकलौते ऐसे अभिनेता थे जो साइंस के बैकग्राउंड से अभिनय की दुनिया में आए। उनकी जिज्ञासा साइंस को लेकर अभिनय के दौरान भी बढ़ती रही और इसको लेकर वो हमेशा प्रयासरत रहे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के जीवन के वो रहस्य जिनको लेकर वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सेलिब्रिटी के तौर पर माने जाते हैं। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं साइंस से सुशांत सिंह राजपूत का जुड़ाव। सुशांत सिंह राजपूत भले ही इंजीनियरिंग छोड़कर अभिनय करने मुंबई चले आए थे, लेकिन विज्ञान से उनका लगाव इस वजह से बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उनके अंदर का इंजीनियर उनके अंदर हमेशा जिंदा रहा। लोग भले ही उन्हें देहात के बाद अकेलेपन का शिकार बता रहे हों, लेकिन उन्होंने धरती के सितारों के बीच रहते हुए आसमानी सितारों से दोस्ती कर ली थी। साइंस से हमेशा रहा सुशांत का लगाव। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 3rd ईयर तक करने के बाद वो अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए मुंबई चले आए। उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स से बेहद लगाव था। स्कूली दिनों में उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता था। भले ही बतौर एक्टर उनके कद में इजाफा हुआ हो, लेकिन वो विज्ञान से उनका लगाव कम नहीं हुआ। उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स की विश्व की सर्वोच्च संस्था की सदस्यता भी एक्टिंग से इतर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ली थी। इस संस्था का सदस्य बनना बेहद महंगा है। सुलझाना चाहते थे ब्रह्मांड के रहस्य। उनके एस्ट्रोफिजिक्स की बेहद रुचि थी। वो ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को समझना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे एडवांस टेलीस्कोप भी खरीदा था। अपनी बालकनी में लगे टेलीस्कोप से घंटों चांद सितारों को निहारा करते थे। वो अक्सर सोशल मीडिया पर विज्ञान से जुड़ी पोस्ट साझा करते थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना बायोडाटा भी साइंटिफिक शब्दावली वाला फोटोन इन डबल स्लिट का रखा था, जो कि कई लोगों की समझ से परे था। खरीदा था एडवांस टेलीस्कोप। सुशांत ने LX600 नाम का टेलीस्कोप खरीदा था। इसे दुनिया के सबसे एडवांस टेलीस्कोप में से एक माना जाता है। भारत में इसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जाती है। इस टेलीस्कोप की मदद से वो शनि ग्रह के छल्ले तक देख सकते थे। सुशांत के पास थियोरेटिकल फिजिक्स की तकरीबन 125 किताबों का कलेक्शन था। वो ब्लैक होल और वार्म होल से जुड़ी थ्योरीज को लेकर काफी पैशनेट रहे थे। फिल्म चंदा मामा दूर के में एस्ट्रोनॉट की भूमिका अदा करने के लिए वो नासा गए थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बचपन से उन्हें तारों और उसके पार की दुनिया में बेहद रुचि है। मैं हमेशा से जानना चाहता हूं कि अंतरिक्ष में दुनिया कैसी होगी। 100 बच्चों को भेजना चाहते थे वर्कशॉप के लिए नासा। सुशांत अपने जीवन में जिन 50 इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे, उसमें कई तो अंतरिक्ष से ही जुड़ी थी। वो अपने जीवन में बच्चों को अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में सिखाना चाहते थे। सुशांत चाहते थे कि वे 100 बच्चों को नासा या इसरो में वर्कशॉप अटेंड करने में मदद कर सकें। इसके अलावा वो एक बार फिर नासा के वर्कशॉप अटेंड करना चाहते थे। देवयानी आकाश गंगा का करना चाहते थे दीदार। जो टेलीस्कोप सुशांत ने अपने लिए खरीदा था, उसकी मदद से वो चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शनि की कक्षा में चार्टिंग एक सप्ताह तक करना चाहते थे। सुशांत एंड्रोमेडा आकाशगंगा या देवयानी आकाशगंगा का ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप से दीदार करना चाहते थे। उनका सपना अमेरिका के लीगो ऑब्जर्वेटरी जाने का था, लेकिन वो जीते जी ऐसा नहीं कर सके। सुशांत की उनकी चाहत अपने जीवन में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने की थी, जिसे शायद वो पूरा कर पाए हों। वो मैजिक पार्टिकल की खोज करने वाले शोध केंद्र CERN विजिट करना चाहते थे और उनका ये सपना पूरा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो सुशांत सिंह राजपूत देवयानी आकाश गंगा को खोजना चाहते थे। वो उसे करीब से देखना चाहते थे। एक अभिनेता में ऐसी इच्छा होना, यानी कि हम खास तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता ही नहीं बल्कि खगोलविद भी थे और अच्छे तरीके से तमाम आकाशीय गंगा, चांद और सितारों की जानकारी रखते थे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।